नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, 1 अप्रैल से सरकार सूरजमुखी के तेल पे के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाली है। तो उसका बाज़ार में खाद्य तेलों पर और सरसों सोयाबीन पर क्या इफ़ेक्ट आने वाला है, ये जानने के लिए आज हम शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साहब के पास आए हैं। बजरंग कुमार जी साहब हमें बताएंगे कि इसका जो सरसों सोयाबीन पे क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। अप्रैल में जो जीन्स बिक्री के लिए मंडियों में आएगी, किसानों को किस भाव पे मिलेंगे, क्या भाव मिलेंगे, इसी सब बातों की जानकारी के लिए हम चर्चा करते हैं बजरंग जी साहब से। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार। सरकार ने ये काफ़ी समय पहले अनाउंस कर दिया था कि सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर अभी तक ड्यूटी फ्री थी। अब ड्यूटी फ्री से हटा करके उसके ऊपर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगाने जा रही है। तो मार्केट में उसका क्या असर पड़ेगा? सोयाबीन सरसों के दाम बढ़ेंगे या और नीचे आएंगे? क्या नहीं, नीचे तो नहीं आएंगे। बाकी इस ड्यूटी का कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम से कम गवर्नमेंट को 20 से 25% ड्यूटी इम्पोज करनी चाहिए। ओनली सूरजमुखी पे ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाला सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, कैनोला तेल जो है, सब पे उन लोगों को ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। प्रश्न इस बात का है कि आज गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई मैं समर्थन मूल्य पे आपका सरसों को उठाएं करें, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। क्योंकि गवर्नमेंट को समर्थन मूल्य पे सरसों लेने की बजाय तो भावांतर जो योजना कोई टाइम पे एमपी में चली थी वो बहुत सही योजना थी। तो कम से कम जो उसको स्टोर करने का, बारदाने का, तुलाने का जो सारा झंझट था वो सब ख़त्म था। उसमें आपको एक डिफरेंस देना था। बाकी फिर भी मैं कहता हूँ कि जो इस तरह की योजनाएं होती है, समर्थन मूल्य पे लेना या भावांतर योजना, इससे माल की क्रशिंग नहीं होती है। इसमें बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। न तो मिलर्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर पाता है और कुल मिलाकर के वो माल जो है इधर से उधर घूमता हुआ रहता है। जबकि इसकी वजह गवर्नमेंट को ये चाहिए था इस टाइम पे कि एक तो इमीडिएट प्रभाव से 20 से 25% ड्यूटी सभी तेलों पे लगानी चाहिए। दूसरा, एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म चालू करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस करे ये कभी भी उपयुक्त नहीं है। क्योंकि पहले भी कई बार हो चुका है और इसमें गवर्नमेंट इस अकाउंट में काफ़ी लॉस खा भी चुकी है। तो जबकि हम ये चाहते हैं कि भाई अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगती तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो मिलेगा ही सही, प्लस यहाँ के फार्मर्स को भी बहुत उचित मूल्य मिलेगा। कोई भी चीज़ एक मिनिमम लेवल बिकनी चाहिए। जैसे आज समर्थन मूल्य आपने डिसाइड किया है, तो समर्थन मूल्य से नीचे मंडियाँ क्यों बिके? गवर्नमेंट का ध्यान इस पे होना चाहिए। अगर है तो वहाँ तक का आपका, जहाँ तक WTO के तहत आप ड्यूटी लगा सकते हो वहाँ तक का तो आपको करेक्शन लेना ही चाहिए। WTO के तहत सोया रिफाइंड वगैरह पे 45% तक लगा सकते हैं, पाम पे अपन 300% तक ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ये अपन गवर्नमेंट इस तरह के मेजर क्यों नहीं करें, ताकि कम से कम एक लेवल सोयाबीन का हो, चाहे आपके सरसों का हो या किसी भी तिलहन का हो, वो अपने आप गवर्न हो जाएगा। वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अभी स्थिति ये आ गई कि सरसों का जो दाम है वो समर्थन मूल्य से भी नीचे चला गया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में और सरकार ने ये सुना है कि आयात की, पाम ऑयल के आयात की और छूट दे दी, बताई। तो उसका भी मतलब बिल्कुल सब पे इस टाइम सबकी छूट है। बीच में गवर्नमेंट ने 20 लाख टन तेल इंपोर्ट किया था ड्यूटी फ्री, वो भी गलत किया था कोटा प्रणाली के तहत कि भाई जिन जिन लोगों को कोटे दिए थे। इसके अलावा अपन ये देखें, जब तिलहन का अपने यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और अपन आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस टाइम पे कभी कोई टाइम पे सरसों, मेरे को ध्यान नहीं है, आज से 5 साल पहले सरसों 50-60 लाख टन से ऊपर नहीं होती थी। अब इस साल का डेटा 119 लाख टन का है। तो हाँ, जस्ट डबल है। 119 लाख टन के तेल में हम ये मानते हैं कि 80 लाख टन तेल का कंजप्शन अपने पर डायरेक्ट सरसों के रूप में, सरसों के तेल के रूप में कंज्यूम होता है। बाकी या तो बाय द वे ऑफ रिफाइंड के रूप में जाए या किसी रूप में जाए, अदरवाइज फिर वो कैरी फॉरवर्ड के रूप में स्टॉक जाता है, वो आगे तक भी तकलीफ देता है। इसलिए इस टाइम पे गवर्नमेंट का प्रयास ये होना चाहिए कि ड्यूटी इंपोर्ट करके, इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा करके जो बाहर से आने वाले तेल हैं उनको रोकें और यहाँ के लोकल स्वदेशी तेलों को प्रोत्साहन दें, बढ़ावा दें, ताकि फार्मर्स के लिए भी उपयोगी है, अपन सब लोगों के लिए उपयोगी है। तो अभी तो इतना ज़्यादा तेल पहले ऑलरेडी भारत में जमा हुआ है,
जितनी डिमांड है उसका भी मतलब 110% करीबन बिल्कुल जमा है इस टाइम तो पे। ऐसी स्थिति में फिर और इंपोर्ट की छूट देने की क्या जरूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल गवर्नमेंट को नहीं थी इंपोर्ट की। तो इंपोर्ट में एक्चुअली कोई गवर्नमेंट ने कोटा प्रणाली फिक्स की हुई नहीं है। सिर्फ इंपोर्ट को रेस्ट्रिकेट आपके गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी के थ्रू ही कर सकती है कि भाई ठीक है कि अगर वहाँ पे आपने जैसे 20% लगाई, 25 लगाई या 30 लगाई, 40% लगाई, जो भी ड्यूटी लगाई, उसकी वजह से अगर वो तेल महंगे होंगे तो यहाँ पे अपने आप उपज के मूल्य सबको बरोबर मिलना चालू हो जाएंगे। ये भी है कि जब विदेशी तेल सस्ता पड़ रहा है तो आपका देशी मार्केट जो इंडिया का मार्केट है वो कैसे आप बिल्कुल सही करें आप। करेगा? हाँ, तो ऐसी स्थिति में न तो किसान को फायदा हो रहा है, ना प्लांट चलाने वाले को फायदा हो रहा है। प्लांट क्रशिंग हो ही नहीं पा रही ना अभी। क्रशिंग इस टाइम पे जो क्रशिंग होनी चाहिए थी सरसों के सीजन के हिसाब से, उसकी करीबन 50-60% से ऊपर क्रशिंग नहीं हो पा रही है। यही तो मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट को बाहर से आने वाला जो सस्ता तेल है इसको महंगा करने के लिए इमीडिएट प्रभाव से इंपोर्ट ड्यूटी को लागू करना चाहिए। और 5% से कुछ भी नहीं होगा। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, कम से कम 20 से 25% ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए, तब जाकर के कुछ भाव में सुधार आ सकता है। सरकार अब जैसे कि समर्थन मूल्य पे खरीद करेगी सरसों की, तो इस स्थिति में क्या सरसों के भाव अब अप्रैल में बढ़ने की उम्मीद लग रही है? दिक्कत ये नहीं है साहब, समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदे, बाकी जो सब ये जो बफर स्टॉक है ये बाद में बहुत तकलीफ देगा। ये न तो मैन्युफैक्चरर के लिए उपयोगी है न किसान के लिए उपयोगी है, क्योंकि हमेशा एक खतरे की घंटी रहेगी। जैसे भी गेहूं में हुआ कि गेहूं में जिस टाइम पे गेहूं बहुत हाई, थोड़ा सा प्राइजेस ठीक होने लगे तो सरकार ने कोटा छोड़ दिया। तो आज एक मैन्युफैक्चर जो खुल करके काम करता था, जो इस देश के लिए काम कर रहा है, एक्चुअली मैन्युफैक्चर जो आपके ले रहा है वो रोज़गार भी दे रहा है, फार्मर से भी माल खरीद रहा है और उसका जो फिनिश गुड्स है वो अपने लोकल बेच भी रहा है, तो वो उसको पेनलाइज होना पड़ेगा। क्योंकि कब जाकर के गवर्नमेंट की हो जाए कि साहब हम तो इसी भाव में बेचेंगे सरसों, क्योंकि चुनावी साल है। इसलिए सबसे इसका बढ़िया तरीका ये कि गवर्नमेंट इसको न तुलाए, या तो भावांतर योजना की तरह उसको एक बार पेमेंट दे दे कि भाई 300 रुपये का डिफरेंस है, 200 रुपये का दे दे, ताकि वो माल कम से कम क्रशर के हाथ में चला जाए। बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज इस पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके इसका एक मिनिमम लेवल फिक्स कर दे। सोयाबीन का एक्सपोर्ट की क्या स्थिति चल रही है इस समय? अभी एक्सपोर्ट खूब ठीक हुआ है इस बार, क्योंकि अपने यहाँ पे पैरेलल भाव ठीक चले थे, जो बाहर के डीओसी के हिसाब से भी भाव ठीक थे, तो अपने यहाँ से करीबन 12-13 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ है डीओसी का। सोयाबीन में अब इस पॉइंट के बाद अब मंदी नहीं है। अब मतलब तेजी रहेगी या जो अभी हाँ, मतलब थोड़े से बाजार सुधारात्मक ही रहेंगे। अप्रैल में जो बाजार थोड़े और सुधर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल मई में बाजार थोड़े सुधर सकते हैं सोयाबीन। और सरसों का क्या स्तर रहेगा अप्रैल में? सरसों का बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति है। अभी कुछ भी कहने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि अगर सरकार तुलाती है, सरकार किस स्पीड से तुलाती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से तुलाएगी तो सरसों में मंदी नहीं है। और अगर सरकार सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के नाते तुलाती है तो फिर एक्स्ट्रा जो माल आएगा मंडियों में तो उसकी क्रशिंग की पैरिटी नहीं है, तो इसलिए वो बाजार ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। धन्यवाद बजरंग कुमार जी, जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर।